खुदावंद यीशु मसीह जो कि दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब बाइबल मुकद्दस में बास आयात ऐसी हैं जिनसे हम बखूबी वाकिफ होते हैं, लेकिन अगर हम वाकिफ हैं तो इसका ये लाजमी मतलब नहीं है कि हम उसे समझते भी हैं या फिर पूरी तरह से समझते हैं। उन्हीं में से एक आयत यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 9 आयत है, जिसके बारे में मेरा यकीन है कि आप उससे बखूबी वाकिफ होंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और लाइलाज है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। अब अगर इस आयत में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की बात करें तो ज़ाहिर है उन्हें समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और उनको समझा जा सकता है। लेकिन जब आप इन अल्फाज को इब्रानी जुबान में पढ़ते हैं तो ना सिर्फ ये कि ये आयत हमें बेहतर तौर पर समझ आती है, बल्कि इसमें जो एक इंतहाई अहम नुक्ता जो कि दरअसल जो मसीही इल्म इलाही है उसका एक बड़ा ही अहम जो तसव्वुर है वो पाया जाता है, एक बड़ा बुनियादी तसव्वुर पाया जाता है, हम उसे भी समझ पाते हैं। तो जैसा कि आप इस आयत में देख सकते हैं कि इसका जो सबसे अहम लफ्ज है वो दिल है। तो आज के दौर में जब हम दिल की बात करते हैं तो इससे मुराद आमतौर पर एक उज़ू समझा जाता है, यानी कि हमारा जो एक ऑर्गन है जो कि पूरे जिस्म में ब्लड सप्लाई करता है, जिसको हम पंपिंग मशीन कहते हैं, कि हमारा दिल जो धड़क रहा है। तो आमतौर पर इसको इस मानों में समझा जाता है, लेकिन जब आप इब्रानी तसव्वुर को में से समझते हैं तो वहां पर इससे मुराद होती है हमारी बातनी इंसानियत, यानी कि हमारे वजूद का वो हिस्सा जहां से हमारे ख्यालात, यहां से हमारे जज्बात, यहां से हमारी मर्जी जो है वो जन्म लेती है। तो ये हमारी बातनी इंसानियत है जिसको इब्रानी जुबान में दिल कहा जाता है। अब दिल के बारे में हमें यहां पर चंद चीजें जो बताई गई हैं उनमें से पहली चीज बताई गई है कि ये दिल जो है ये हीलेबाज है। अब इब्रानी जुबान में यहां पर जो लफ्ज हीलेबाज के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है अकोब, और ये एक बड़ा ही दिलचस्प लफ्ज है। अब दिलचस्प मैंने इसलिए कहा चूंकि पंजाबी जुबान में इससे मिलता जुलता एक लफ्ज पाया जाता है, और अगर आप पंजाबी हैं और आप पंजाबी जानते हैं तो आपने ये सुना होगा कि जब कोई शख्स उम्रसीदा हो जाता है तो वो देखते हैं कि कदरे वो शख्स जो है वो झुक जाता है, वो थोड़ा सा झुक कर चलता है। तो इसके लिए जो पंजाबी में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि फलां शख्स दा कुब निकल आया है, यानी कि वो शख्स जो कि सीधा पहले चलता था अब वो टेढ़ा होकर चल रहा है। और दरअसल जो इब्रानी लफ्ज़ है, जैसे मैंने कहा, वो बड़ा इसके करीब है अकोब, और उर्दू में इसको आमतौर पे कहते हैं किसी का कुबड़ा हो जाना, लेकिन इंसानों के लिए तो कुबड़ा हो जाना या कुब निकल आना कहते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए भी दरअसल ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है कि जब कोई चीज़ जो है वो अपनी असल हालत में ना रहे बल्कि वो टेढ़ी हो जाए, तो उसके लिए ये लफ्ज़ जो है वो इब्रानी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। तो अब आप शायद हैरान हो कि अगर इब्रानी जुबान में इसका जो मतलब बनता है वो टेढ़ा हो जाना, अपनी असल शक्ल का बिगड़ जाना, तो उर्दू में हमने हीलेबाज क्यों इसका ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो इस बात को हम समझेंगे, जरा हम पहले ये बाकी जो अल्फाज हैं उन पर भी गौर कर लें, तो फिर ये बात हम बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। तो दिल के बारे में फिर यहां पर जो दूसरी बात हमें बताई गई है कि वो ला इलाज है। इब्रानी जुबान में ला इलाज के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है आनश, और इसका लफ्जी मतलब बनता है कि किसी का बहुत ही कमजोर हो जाना, किसी चीज की जो हालत है बहुत ही पतली हो जाना। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फर्ज कीजिए कि कोई कागज है जो बहुत पुराना है और उसको किसी ने रोल करके रखा है, और वक्त गुजरने के साथ उस पर धूल मिट्टी गिरती है, और जाहिर है जो मौसमी असरात है उसके सबब से अब ये बहुत ही जो समझे कि खस्ता हो गया है। और अब अगर आप इस कागज को सीधा करने की कोशिश करेंगे तो यह सीधा नहीं होगा बल्कि यह टूट जाएगा। तो जब यहां पर कहा गया है कि दिल ला इलाज है, तो इससे मुराद यह है कि यह ना सिर्फ टेढ़ा है, यह अपनी असल हालत में बिगड़ चुका है, बल्कि इसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि इसको अब पहले वाली हालत में नहीं लाया जा सकता है। जैसे हमने कागज की मिसाल ली कि अगर आप इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे, असल हालत में लाने की कोशिश करेंगे, तो यह टूट जाएगा। इसी तरह से दिल के बारे में जो तीसरी बात बताई गई है कि इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है, जिसका जवाब है कि इसे कोई भी दरियाफ्त नहीं कर सकता है। अब दरियाफ्त के लिए जो इब्रानी लफ्ज है वो है यादा, और इससे मुराद होती है किसी के बारे में जानना, किसी को जानना।
और चंद हफ्ते पहले भी मैंने किसी वीडियो में इसका जिक्र किया था कि इससे मुराद होती है कि किसी के बारे में बड़ी ही गहरी जो है वो मालूमात रखना। और दरअसल यही लफ्ज़ जो है वो मियाँ बीवी के जो ताल्लुक होता है, अज़दवाजी ताल्लुक होता है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने रिबका के बारे में पढ़ा था कि जब एलीएज़र जो है, जो कि अब्राहम का नौकर है, वो रिश्ता लेकर जाता है ताकि वो एक जो लड़की है वो अब्राहम के ख़ानदान से ही लेकर आए, तो रिबका के बारे में बताया गया कि वो मर्द से ना आशना थी, यानी कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और कोई ऐसा जिनसी ताल्लुक उसका किसी के साथ कायम नहीं हुआ था, तो वहां भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो आइडिया ये है कि किसी के बारे में इस तरह से जानना जो शायद कोई और नहीं जानता है। तो बाइबल मुकद्दस का यहां पे फरमाना है कि कोई शख्स भी ना सिर्फ दूसरों के दिल के बारे में कुछ नहीं कह सकता है, बल्कि अपने दिल के बारे में भी वो कोई हतमी बात नहीं कह सकता है। क्योंकि शायद कोई आपको शख्स बड़ा अच्छा लगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो कुछ वो नजर आ रहा है वो वैसा ही है, जैसा अब है वो वैसा ही हमेशा रहेगा। तो इस सेंस में बाइबल मुकद्दस कहती है कि दिल ना सिर्फ हिलेबाज है, ना सिर्फ लाइलाज है, बल्कि इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती है। अब अगर इस सारी बात को समराइज किया जाए तो आइडिया यह बनता है कि इंसान जो है वो अंदर से बिगड़ा हुआ है, और ऐसा यह बिगाड़ है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। और चूंकि बिगाड़ अंदर पाया जाता है तो बाहर से चाहे कुछ भी कर लिया जाए, इंसान को आप जो भी माहौल दे दें, उसके बावजूद अपनी बातनी इंसानियत की वजह से ये गुनाह करने का कोई ना कोई हीला, कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। और जैसे मैंने कहा कि ये वो तालीम है जो सिर्फ बाइबल मुकद्दस में पाई जाती है, ये दूसरे मज़हब से मसीहत को अलग बनाती है। लेकिन दूसरे मज़हब का मानना है कि आप अगर इंसान को खास तरह का माहौल दे दें तो फिर इंसान जो है वो ठीक हो जाएगा और फिर वो गुनाह नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा। बाज़ ऐसे मज़हब जो कहते हैं कि आप सख्त से सख्त कवानीन बना दें, आप उनके हाथ काट दें, उनकी आंखें निकाल दें, या इस तरह की जो बदतरीन सजाएं हैं वो दे दें, तो फिर इंसान जो है वो ये गुनाह नहीं करेगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यह सच नहीं है। दरअसल पैदाइश की किताब, जो कि बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है और अभी भी दुनिया का आगाज ही है, वहां पर हम देखते हैं कि खुदा ताला ने इस दुनिया को सिर्फ एक दो शख्स को नहीं, पूरी नस्ल इंसानी को मिटा दिया, सिर्फ 8 जानों के अलावा। लेकिन जब यही 8 जानें आगे बढ़ने लगी तो फिर से इनकी रवश वही थी और इस बदतरीन सजा के बावजूद ये बेहतर नहीं हुए। और दरअसल जब खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा इस तूफान के बाद, तो वहीं पर खुदा ने यह बात कही कि मैं अब इंसान को इस तरह की सजा नहीं दूंगा, चूंकि इसके दिल के ख्यालात जो है लड़कपन से ही बुरे हैं, यानी कि ये शुरू से ही बिगड़ा हुआ है और जैसे ही ये कुछ करने के काबिल होगा तो यही कुछ करेगा जो कि अभी करता नजर आ रहा है। और फिर अहद अतीक में नहीं, नए अहदनामे में मुकद्दस पौलुस इस पर बार बार जोर देते हैं कि इंसान जो है वो उसके अंदर बिगाड़ पाया जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम रोमियो 7 बाब 18 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर मुकद्दस पौलुस का फरमाना है कि कोई नेकी जो है वो मुझ में नहीं पाई जाती है। और फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है, क्योंकि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो तो नहीं कर पाता, लेकिन जिस बुराई का इरादा नहीं करता हूं उसे कर लेता हूं। तो ये तालीम जो है बाइबल मुकद्दस में शुरू से पाई जाती है और नए अहदनामा में इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है, वो है गुनाह आलूदा फितरत, करप्टेड नेचर, यानी कि हमारी सरिश्त जो है वो गुनाह आलूदा है। और इसी सबब से चाहे कुछ भी कर लिया जाए, जो भी बाहर से इलाज किया जाए, फिर भी इंसान गुनाह करने का कोई ना कोई बहाना जो है वो ढूंढ ही लेता है। और उसके बारे में जैसे मैंने कहा कि सख्त आप कवानीन बना लें, या फिर वो मुल्क जहां पर कहा जाता है कि आपको फरावानी दे दी जाए, सारा कुछ मुहैया कर दिया जाए, तो इंसान फिर कुछ ऐसा गलत नहीं करेगा। लेकिन वहां पर हमने देखा कि गुनाह और कई शक्लों में जाहिर होता है। अगर आमतौर पर वहां पर चोरी चकारी जरा कम है, लेकिन हम देखते हैं कि बाकी मामलात जो हैं वो इंतहाई बिगड़े हुए हैं, कि इंसान की फितरत बिगड़ी है और वो कुछ गलत किए बगैर रह ही नहीं सकता है।
तो जो बात मैं अभी कह रहा हूं इसका ताल्लुक जो है वो दरअसल कल की वीडियो से भी है, और कल में हमने एक नया सिलसिला चूंकि शुरू किया है तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। बहरहाल जो हमारा नुक्ता यहां पर है वो ये है कि इंसान सिर्फ खुदा के गजब के नीचे आदम के गुनाह की वजह से नहीं है, बल्कि हम खुद भी गुनाह करते हैं जैसे ही हमें मौका मिलता है। और उसका सबब यह है कि हमारी जो फितरत है उसमें बिगाड़ पाया जाता है, और यही सबब है कि मसीहत सिर्फ गुनाहों की माफी का ऐलान नहीं करती है, बल्कि ये दिल का इलाज भी करती है। यिर्मयाह का कहना है कि दिल हिलेबाज है, ला इलाज है, लेकिन हम जो नए अहद के नीचे हैं हम जानते हैं कि एक है जो इसका इलाज कर सकता है, और उसका नाम है खुदावंद यीशु अल मसीह। अब वो ये इलाज किस तरह से करता है ये हम आइंदा दिनों में इस पर गौर करेंगे, और आप इस बात पर फख्र कर सकते हैं कि अगर दिलों का कोई इलाज कर सकता है तो वो सिर्फ मेरा और आपका खुदावंद है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।